हेलो एंड वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो गाइस हुआ यूँ कि मैं कुछ कमेंट्स के जवाब दे रही थी एंड स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक कमेंट मिला जिसमें उन्होंने पूछा है कि लाइक कॉमन थिंग पूछी है बट ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी भी है कि जब आपका स्पाउस जो होता है अगर प्रॉब्लम में है तो कैसे हस्बैंड या वाइफ, अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है तो वाइफ कैसे क्या करती है, या फिर वाइफ को प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड। इन माय केस मुझे प्रॉब्लम अभी है तो अब उनका ये क्वेश्चन था कि कैसे आपके हस्बैंड जो है मैनेज करते हैं, आपको टाइम देते हैं और कैसे आप फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बताऊं, इससे अच्छा आप डायरेक्ट मेरे हस्बैंड से ही सुन लो क्या है, क्या चीज़ें क्या नहीं है। सो यस, इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे फोर्स किया जा रहा है इनके कोई कमेंट है मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं फाइनेंशियली, मेंटली, या जो सारी चीज़ें हैं। तो मैनेज कर पाना मुश्किल होता है एंड आप में से कई सारे लोगों को तो ये पहले ही से मालूम होगा, लेकिन करना है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि कई लोगों का मतलब होता है ना कि मैं तो इतना ही कर सकता, या बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को, या मुझे लगता है कि हमारे पास वो आंसर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बस इतना ही कर सकते हैं, हमें तो बस कहीं ना कहीं से सलूशन निकालना है। तो बाकी सबसे पहली बात कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है रियलाइज़ किया, लीड से करा, लेकिन ठीक है, अब शायद लिखा ही था ऐसा करना। बाकी सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, अपने आप को, क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहता है, सारी कुछ रहती है। इट्स नॉट लाइक कि आप केवल अपने पार्टनर की मेंटल या फिज़िकल या चीज़ें देख रहे हैं। इट्स रिवॉल्व अराउंड एवरीथिंग कि पार्टनर का भी देखना है, इनकी भी सारी चीज़ें देखनी है, बेटा है बेटे को भी देखना है। सबसे बड़ी चीज़ नौकरी है, नौकरी को भी देखना है, फादर हैं, मदर हैं, और कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, कई सारे स्ट्रेस रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग की सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोग ने कभी मतलब बैठ करके उस चीज़ को, पास्ट के चीज़ों को कभी रिग्रेट वाली चीज़ से नहीं करा है। थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकर ये मेरे से बहुत ज़्यादा है, ये अभी इनका रहता है। लेकिन और मुझे लगता है कि एज ए केयर टेकर, एज ए पार्टनर, आपका मोटिवेशन लेवल और आपका ना जो एक अंदर से चीज़ें रहती हैं कि हाँ यार नहीं मुझे करना है, वो और भी आ जाता है जब आपका जो पार्टनर है, जो आप पेशेंट है, वो अपनी विल पावर दिखाता है, वो सारी चीज़ें कहता है नहीं ठीक है। क्योंकि वही मैंने पहले भी शेयर करा है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन थी जब इनको ये नहीं मालूम था कि ये कहाँ हैं, क्या हैं, किस तरह से हैं। ये बस एक तरफ देखती रहती थी। इनफैक्ट सुसु पॉटी सब कुछ नहीं कर पाती थी। तो लेकिन तभी भी इनका एक रहता था कि उस समय मुझे लगता है दिवाली थी, या हाँ दिवाली थी, कि दिवाली पे घर चलते हैं घर दिवाली पे। एंड तो वो जब होता है ना, तो आप कितने भी शायद निष्क्रिय आदमी हो गए तो आपको ये लगेगा यार ऐसे कैसे छोड़ सकता है कोई। और जब तक हम मतलब मेंटली, जो केयर टेकर है वो मेंटली मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे की चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, जो डॉक्टर बोल रहा है उसको सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। कि हाँ भाई कई बार ये भूल जाती थी, या मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये टेस्ट को डिले कराती थी,
तो वो चीज़ एज ए पार्टनर केयर टेकर आपको देखनी पड़ेगी कि एट टाइम्स पेशेंट के दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरी वजह से सारी चीज़ें चल रही है, मेरी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। अगर मेरी प्रॉब्लम या मैं अगर पेशेंट नहीं रहती तो कई सारी चीज़ें घर में सही हो सकती थी, क्योंकि नो डाउट पैसे लग रहे हैं और हम लोग जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल कह सकते हैं कि फैमिली से आ रहे हैं, तो हर एक पाई पाई भी मतलब हम लोग के लिए मायने रखता है। बजट भी का मतलब चाहे वो इनकी मेडिकल एक्सपेंसेस हों या अभी डायलिसिस हो रहा हो या और जो टेस्ट होते रहते हैं, ट्रांसप्लांट वाला भी प्रोसेस में पूरे टेस्ट और सारे कुछ हो रहे थे। इनफैक्ट इनके फादर का हुआ, फिर इनके मदर का हुआ, तो मतलब वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाना, प्लस बेटे का सारी स्कूलिंग है या घर को भी चलाना, मुझे लगता है कि कई लोगों को चैलेंज वो होता है। तो हम लोग के साथ तो ये है कि हमें घर भी चलाना है, खुश भी रहना है, पॉजिटिव भी रहना है और पेशेंट को भी इस तरह के माहौल में रखना है कि वो कहीं पे दूसरे नेगेटिव थिंकिंग वाले में न चला जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो आप कितने भी पैसे वाले होंगे। मैंने कई मतलब अच्छे बढ़िया अपोलो में चल रहा है तो कई लोगों को देखता हूँ वहाँ पे जिनके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो पैसे से अपने पेशेंट को नहीं खरीद मतलब ठीक कर सकते। वो सिंगल रूम और वो स्वीट और मतलब अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ मैनेज है, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पेशेंट के अंदर वो विल पावर नहीं है, वो उस दृढ़ता से लड़ नहीं रहा है, तो वो कुछ और नहीं कर सकते। वो ठीक है, उसको एक सपोर्ट दे सकते हैं कि हाँ भाई उसको अच्छे से अच्छा फैसिलिटी मिले, सर्विस मिले, लेकिन अगर पेशेंट नहीं ठीक है तो कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। कई बार जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, कई कई कंपनी उसमें नहीं करती, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि चाहे वो जॉब हो चाहे कुछ भी हो, आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते। अगर मुझे याद है हम लोग गोवा में थे, गोवा से वापस आए थे और मेरी उस समय बहुत कंडीशन ख़राब थी। इनफैक्ट आई वॉज़ अबाउट टू टेक इंश्योरेंस, लेकिन उस समय क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने टर्म प्लान के लिए चूज़ करा कि यार मैं टर्म प्लान करा लेता हूँ। और कई सारी चीज़ें वो टेस्ट भी लेते हैं तो एक सेकंड ओपिनियन भी हो जाएगा, प्लस कहीं भी कुछ भी खुदा ना खास्ता हम मुझे कुछ होता है तो कम से कम ये लोग सही रहें। और फिर ये लगता है कि टर्म प्लान की जगह इंश्योरेंस कराया होता तो शायद चीज़ें अलग होती। जब ये सफदरजंग में थी या सफदरजंग के बाद तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई है फाइनेंशियल हमारे को, और कईयों मुझे लगता है कई सारे सब्सक्राइबर जो आप लोग हो या इनके इंस्टाग्राम पे हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे ऑफिस के कलीग जो प्रीवियस कंपनी के हैं, उन्होंने ग्रुप बना करके और काफ़ी सपोर्ट करा। मिलाप के थ्रू भी कुछ थोड़े बहुत अमाउंट आए थे हमारे पास। नो डाउट वो अभी भी हम लोगों ने ओपन छोड़ रखा है उस लिंक को, लेकिन मतलब आप लोग को मालूम है कि क्या कंडीशन होती है, और उस समय जब आपको अपने पार्टनर को भी ध्यान देना है, उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस को भी ध्यान देना है, बच्चों और घर को भी संभालना है, देखना है, उसमें घर की ईएमआईज़ हैं, कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती कि क्या करे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे अछूते हैं, कई बार नहीं समझ आता है कि क्या किया जाए, तो फिर भगवान का सहारा होता है कि भगवान आप देख लो। और अल्टीमेटली मुझे लगता है पता नहीं सब कुछ एक होता है कि प्रॉब्लम में हम लोग भगवान को या किसी को याद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग के साथ या कई सारे जो हम लोग के साथ भगवान का साथ हमारे
लिए रहा है और उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। नो डाउट थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हो जाने से या मेंटल वो एक तरह से पीस कह लो, या अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करने से कि हाँ भाई है हमारे साथ प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी ना ये भी नहीं होता है कि हम वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमें लगता है कि यार नहीं सब सही चल रहा है, सब सही होगा। तो कई बार एक्सेप्ट भी करना पड़ता है कि नहीं भाई प्रॉब्लम है। एट टाइम्स मुझे वो ऐप के लोन्स लेने पड़ते थे, अभी भी है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारो, कुछ भी करो, लेकिन अभी तो हम लोग का मुझे लग रहा है कि एक चीज़ ये भी है कि हर एक दिन लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पेमेंट क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मैं अभी मुझे लगता है अभी के लिए तो मैं बस आज का देख रहा हूँ कि आज मुझे मैनेज करना है, कल का कल देखूँगा। तो मैनेज तो ऐसे ही हो रहा है कि कभी ख़राब टाइम है, कभी समझ नहीं आता, कभी खुद चीज़ें क्लियर नहीं होती कि कैसे होना है, क्या होना है, लेकिन फिर भी करना है। ये अंदर से है कि अपने आप को तो पॉजिटिव लेके रखना है, इनको भी पॉजिटिव बना के रखना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये पॉजिटिव खुद भी हैं, तो वो मोरल सपोर्ट एज ए केयर टेकर मेरे पास आ जाता है। और मैं हमेशा इनसे यही बोलता हूँ कि इनके मोरल सपोर्ट से, इनके पॉजिटिव थिंकिंग से, इनके वो ना कई बार प्रॉब्लम में भी इनको हंसी आती है और हम लोग उसमें भी हंसते ही रहते हैं। तो हम लोग जैसे बात होती है कि 10 साल हो गए हमारी शादी को, और एक हनीमून के अलावा अगर हम देखा जाए तो इतना कोई स्पेंड करने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन ये शायद मुझे लगता है कि हॉस्पिटल ने मौका दिया शायद कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग साथ में रहे। बस जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, हॉस्पिटल है, क्योंकि और भी लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी और इस सब चीज़ को लेकर के शायद हमारा भी वो टाइम आएगा जब हम लोग भी एक ट्रैवल प्लान कर सकते रहेंगे कि नहीं हमें भी कहीं पे जा कर के सुकून। मैं इनसे बोलता भी हूँ कि मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सोचना ना हो, कुछ और ना करना हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। सबसे बड़ी चीज़ मैनेज, और हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन उस ना कर पाने में भी अगर आपके अंदर सोच वो है कि नहीं आपको करना है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल आता है। और भगवान अगर एक चीज़ उसने दिया है तो दूसरा तो ये है कि रास्ता बना लेता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम ये ना बोलें कि मैनेज करना और सारी चीज़ें करना, इस चीज़ को जैसे हम वैसे अपना घर या अपना परिवार चलाते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो चाहे सारा कुछ हो, तो इसको एक खर्च ना मान करके कि एक्स्ट्रा खर्च है ये, क्योंकि कभी एट टाइम्स ये वाली चीज़ होती है ना यार, इतना खर्चा तो महीने का एक्स्ट्रा हो गया। जब हम बिना किसी पेशेंट वाली फैमिली से भी बात करते हैं तो उनको होता है कि उनके लिए एक्स्ट्रा खर्च क्या है कि वो रेस्टोरेंट में चले गए, वो अपनी कहीं पे ट्रिप पे चले गए, या मूवीज़ चले गए, मतलब कुछ भी कहीं पे भी इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने चल गए। हम लोग के लिए शायद वो पैसा वहाँ ना जा कर के इनकी मेडिकल चीज़ों में जा रहा है। नो डाउट क्योंकि बेटा है तो उसको कहीं पे फील ना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ ना आए उसके दिमाग में कि
और है थोड़ा बहुत उसके दिमाग में कि मम्मी नहीं है तो इसलिए वो नहीं जा पा रहा है या अकेले जा रहा है। तो सारी चीज़ को सार यही है, अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, खुद मोटिवेटेड हैं, आपका पार्टनर पॉजिटिव है, जो या पेशेंट जो आपका है वो पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, कितनी भी प्रॉब्लम है ये समझ लेना और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, उसको सलूशन उसके लिए निकालने के लिए अगर हम आगे आएंगे कि हाँ नहीं ठीक है प्रॉब्लम तो हो गई, तो प्रॉब्लम अगर हम गिनाने लगेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि हम बात भी करते हैं कि प्रॉब्लम तो 1000 हैं, सलूशन शायद एक होता है। हमारे पास डाउट 1000 क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन उसका आंसर या सलूशन एक होगा जिस पे हम अल्टीमेटली नहीं जाते, या कोशिश शायद दिमाग के हमारे यही रहती है कि सारी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम एक आ रही है तो आपके पास 100 प्रॉब्लम और आ जाएगी, और हमारा दिमाग भी उसी तरह फिर चलने लगेगा कि हमारे साथ तो प्रॉब्लम ही चल रही है। फिर भगवान की क्या कर रहे हो भगवान, मेरी तो लाइफ ही ख़राब, मेरा तो किस्मत ही ख़राब, मेरा तो ये ख़राब। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कभी कभी ये ऐसा नहीं होता है, बहुत बहुत ऐसा टाइम आया है जब सोचना पड़ जाता है कि बस यार बस हो गया ख़त्म, अब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि पॉजिटिव आप बनते रहें और लेकिन हर दूसरे दिन आपके साथ कोई और प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन लाइफ यही है, और इसको अगर हम फेस करना ठीक से समझ लें तो वही आपकी विन होती है। तो अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही लेके चलें और ठीक ठाक लेके चलें, खुश रहें, जैसे भी हैं वैसे खुश रहें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस मस्ती करते रहो यार, अब और क्या ही है। इनसे वही मैं कभी कभी किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि ऐसा है, अब तो ठीक है लाइफ में, अब तो ऐसा हो गया कि अब सब कुछ देख लिया आदमी, तो ठीक है। अब वो एक मिर्ज़ापुर में एक बंदा रहता है, उसका एक डायलॉग है, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग हर सिचुएशन को ये भी ठीक है ही बोल करके आगे बढ़ लेते हैं, और ये भी ठीक है और ये भी फेस हो जाएगा। देखते हैं, भगवान है साथ में, आप लोग का प्रेयर साथ में है, आप लोग की विशेस साथ में है, और नो डाउट इस सारे मैनेजमेंट में सारे कुछ में मैं मतलब मैं क्या, हम सब, आप सब लोग का जिन्होंने प्रेयर करा, जिन्होंने हेल्प करा, सबका ही साथ है, तब हम अभी यहाँ पे बैठ कर बात कर रहे हैं। वो एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि कई लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैनेज हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं या कर पाते थे, लेकिन एक है कि करना तो है, तो कैसे करना है क्या करना है वो चीज़ हो जाती है जब आप एक बार सोचना स्टार्ट कर लीजिए कि हाँ करना है। तो बाकी यार और क्या ही बोलूँ मैं, बस आप बोर हो जाओगे फिर। आप अपना इंटरटेनमेंट करते रहिए, बाकी आप हैं। सो गाइज आई थिंक आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आई थिंक आप जान चुके होंगे कि कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं कैसे नहीं, और आप लोग भी कैसे मैनेज करते हो कैसे नहीं, प्लीज़ हमें से ज़रूर शेयर करिएगा। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा। बाय बाय। बाय बाय, नमस्कार।